तीसरा और आखिरी फैसलाकुन टेस्ट इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला है और इस टेस्ट से पहले रावलपिंडी की पिच पर पंखे लगा दिए गए हैं। ब्रश मार के विकेट को बिल्कुल साफ किया जा रहा है, ग्रास बिल्कुल खत्म की जा रही पिच पे से और कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से फैन लगा दिए गए हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि क्या वजह होती है ब्रश मारने की, क्या वजह होती है फैन लगाने की, क्या वजह होती है विकेट को छील देने की। देखिए, सबसे पहले पिंडी के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूं कि पिंडी की पिच हमेशा फास्ट बॉलर के लिए, सीमर के लिए मशहूर है कि फास्ट बॉलर आएगा और यहां से लेदर स्मेल करके जाएगा। ये मशहूर है पिंडी की पिच के लिए कि यहां पर खेलने वाली टीम 5 फास्ट बॉलर 6 फास्ट बॉलर खिलाती है, अगर पांच फास्ट बॉलर तो खिलाती है अगर 5 रोजा मैच है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान स्पिनर्स के साथ जा रहा है और पाकिस्तान स्पिनर के साथ ही खेल रहा है, पिछला टेस्ट हमने देखा था कि पाकिस्तान ने मुल्तान की विकेट को जिस तरीके से छील के उस पे से ग्रास उड़ा दी थी, तमाम तर जो नमी बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, पूरा दिन धूप उस पर पड़ रही थी, तो वो बिल्कुल ही ड्राई पिच हो गया था जिसपे स्किड हो रहा था बॉल, जिसपे ब्रेक मिल रहा था। स्किड यानी पड़ के तेज होना, ये स्पिनर का बॉल होता है। तो मसला ये है कि रावलपिंडी की जो पिच है वो सीमर की फास्ट बॉलर की पिच है और इंग्लैंड के पास इस वक्त तगड़े फास्ट बॉलर हैं और इंग्लैंड के पास पाकिस्तान से मैं कहता हूं कदरे बेहतर अच्छे फास्ट बॉलर है। इसलिए पाकिस्तान जो है, और देखें जो होस्ट मुल्क होता है ना, जो टूर्नामेंट या कोई सीरीज होस्ट कर रहा है, तो पिचेस बनाना और पिचेस को मेंटेन करना, जाहिर सी बात है वो अपने तरीके की अपनी तर्ज की पिचेस बनाते हैं। जब भी कहते हैं कि होम ग्राउंड में हारना बहुत बड़ी एक शर्म की बात होती है। इसलिए तो जो पिंडी की पिच है वो हमेशा फास्ट बॉलर्स के लिए और सीमर्स के लिए मशहूर है। अब पिच के ऊपर दोनों तरफ से फैंस लगाने का मतलब उसमें से नमी खत्म की जा रही है, उसमें से अगर उस पर ब्रश मारा जा रहा है तो उसमें बिल्कुल ग्रास हटाई जा रही, ग्रास हटा के बिल्कुल उसको ऐसा चटियल मैदान कर दिया जाएगा कि अगर बॉल गिरे भी तो निकले नहीं, बॉल गिरे भी उस स्विंग ना हो। और तो ये तमाम तर चीजें की जा रही हैं और ये की जाती हैं जब आप कोई भी सीरीज होस्ट कर रहे हैं, कोई भी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, आप अपने मतलब की पिचेस बनाते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की पिचेस यही है कि आप स्पिन ट्रैक बनाएं और लंबे लंबे ओवर करवाएं और उनको जो है आप घेर लें। और जो देखें, जो मैंने देखा साजिद में और जो मैंने नुमान अली में देखा, उनके अंदर एक चीज बहुत अच्छी नजर आई कि वो जगह पकड़ के बॉल करते हैं। भाई इधर उधर नहीं, जगह पकड़ के बॉल करते हैं। लेकिन पिंडी के पिच का एक बड़ा मसला है, माजी में तो इसको सीमर्स की और फास्ट बॉलर की पिच कहा जाता था, लेकिन जब से साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का जब टेन्योर था तो इस पिच को बैटिंग पैराडाइज बना दिया गया था, जिसपे एक कंट्रोवर्सी भी चली। हाल ही में उन्होंने इस बात के हवाले से भी बात की कि मैंने ये पिच के हवाले से कुछ नहीं किया, बल्कि साबिक कप्तान बाबर आजम के कहने पे इसको बैटिंग पैराडाइज बनाया। अब जो भी किया, जिसने भी किया, लेकिन इस पिच को अब बैटिंग पैराडाइज बना दी गया। यानी इस पिच पे 2022 में ऐसा भी हो चुका है कि इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का पहला टेस्ट था और पहले टेस्ट में 5 दिन के बाद टेस्ट ड्रॉ हो गया। 5 दिन पूरा खेल के टेस्ट ड्रॉ होना, जिसमें सिर्फ 5 दिन के गेम में 14 खिलाड़ियों को आउट किया गया और जिसमें तकरीबन 1500 के करीब रन बन जाए, तो मैं समझता हूं कि ये टेस्ट क्रिकेट के लिए एक शर्म का मुकाम है, जिसमें काफी सारे जो है स्टेटमेंट आए थे, जिसमें सबसे बड़ी स्टेटमेंट स्टीव स्मिथ की थी। स्टीव स्मिथ ने इसको डेड विकेट करार दिया। और ऐसा होता है, एशिया में बहुत तेज फास्ट बॉलर्स की पिचेस आपको नहीं मिलती, हमेशा आपको स्लो विकेटें मिलती है, स्पिनर्स की विकेटें मिलती है। श्रीलंका हो, इंडिया हो, ये वाले तमाम तर ममालिक में आपको यही मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी पिचेस नहीं है जो अपना एक किरदार इंटरनेशनल क्रिकेट में निभा सके। पिंडी की पिच में वो अलबत्ता एक चीज थी कि पिंडी की पिच में वो बात नजर आती थी, लेकिन वो भी खत्म कर दी गई। तो अब ये मसला है कि अब अगर पाकिस्तान सीमर लेके नहीं जाता, जैसे हमने लास्ट टेस्ट में देखा था कि पाकिस्तान कोई भी सीमर के साथ नहीं गया, स्पिनर के साथ गया था, अब भी सेम टीम होगी। और अगर इस पिच के ऊपर ये पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिली तो फिर मसला हो जाएगा। और आखिरी टेस्ट है और फैसलाकुन टेस्ट है और पाकिस्तान अच्छी फॉर्म में, तो ये टेस्ट जीतना चाहिए। और शौकीन क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ी बात है अगर पाकिस्तान ये टेस्ट जीत जाता है और के बाद 3 साल 8 महीने बाद पाकिस्तान कोई भी सीरीज होम ग्राउंड में जीतेगा, टेस्ट सीरीज। तो जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट पे एक परेशानी का एक मरहला आया हुआ है, एक परेशानी का एक अजीब ही माहौल बना हुआ और पाकिस्तान हारता जा रहा है, तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। लेकिन इस पिच का सबसे बड़ा किरदार रहेगा। इस वक्त जो आप फुटेजेस देख रहे हैं, पंखे लगा दिए गए, बड़े बड़े फैंस लगा दिए गए हैं और ग्रास हटाई जा रही है और उसको जो है वो उसमें से नमी खत्म की जा रही है। वो बात सिर्फ ये है कि अगर लेफ्ट हैंडर बॉल करेगा तो बॉल पड़ के स्किट होगा, बॉल पड़ के स्पिन होगा। फास्ट बॉलर के लिए पिच जो है फिर ऐसे रहेगी कि बॉल किया और सीधा बैट पे, वो वाली बात है। अगर इसमें ग्रास होती तो पड़ के निकलता, दोनों तरफ स्विंग होता, तो वो वाली चीजें होती। तो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब देखते हैं कि क्या होता है, टेस्ट का फैसला किसके हक में आता है।